नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में, यानी कि NCL अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अब हम आ जाते हैं इसके अप्लाई पोर्टल पे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषा में लिखी गई है, जिसे आप रीड आउट कर लेंगे। रीड आउट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ये NCL की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको माइनिंग सीडर और सर्वेयर माइनिंग की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसकी एप्लीकेशन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 14/7/2026 से लास्ट डेट 5/8/2026 रखी गई है। इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी माइनिंग सीडर की 254 और सर्वे की 5, मतलब टोटल वैकेंसी जो है 259 की है। फिर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे माइनिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट दिखेगा, जिसमें आपको माइनिंग सीडर जो टेक्निकल सुपरवाइज़र है ग्रेड C की, इधर आपको उसका क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको सर्वेयर का भी टेक्निकल जो सुपरवाइज़र है ग्रेड B का, उसका भी आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें और इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब बात करते हैं कैसे इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हो, अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप चाहे तो आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी होगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट कोड देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे आपका फुल नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे भी दे सकते हो। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP आने के बाद उसे OTP को सबमिट करने के बाद आई एग्री करना है। आई एग्री क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको रीवेरीफाई करना है। फिर इसके बाद आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसको आपको चेक कर लेना। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपने क्या पोस्ट सिलेक्ट की है, पोस्ट कोड सब बताने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी डिटेल, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड लिखा होगा, जो आपने पहले से फिल किया है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आप नेशनलिटी सिलेक्ट करोगे, जैसे ए सिटीजन ऑफ इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप EWS हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो, ठीक है। मेरे केस में जनरल है, मैं जनरल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मदर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपका मैरिड है, मतलब अनमेरिड हो या मैरिड हो, मैरिड स्टेटस अपलोड करना है, जैसे अनमेरिड प्लीज़। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, जो आपने ये सब जो पहले फिल किया था वही वापस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर के जो 4 डिजिट है लास्ट के, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस दिया गया है, जिसमें आपको सिटी सिलेक्ट करना है। आपके नज़दीकी जो सिटी होगी, जो भी होगी, आप अपने हिसाब से इसको प्रेफरेंस दे सकते हो कि पहले नंबर पे मैं दिल्ली चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे कोलकाता चाहता हूँ। ऐसे मतलब आपको 6 के 6 नाम सिलेक्ट कर लेने हैं आपके हिसाब से, जो पास हो पहले। उसके बाद यहाँ पूछा गया है एक्स सर्विसमैन डिटेल। इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे
आप एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो। आपके केस में अगर है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग डेट और जो आपका जो रिलीव डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक कोल इंडिया कंपनी में काम कर रहे हो या फिर उसके कोई सब्सिडरी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। अगर आप नहीं करते हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद पूछा गया है आपसे अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर आप गवर्नमेंट में या किसी सेमी कंडक्टर गवर्नमेंट या PSU आप जिस भी गवर्नमेंट में काम करते हो या फिर या आपकी कोल फैक्ट्री वाली जो है उसकी सब्सिडरी हो, किसी में भी अगर आप काम करते हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं करते तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका यहाँ पे हाउस नंबर, कंट्री सिलेक्ट, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे यस पे सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे परमानेंट जो एड्रेस है वो फिल करना है। अगर आपके केस में दोनों सेम है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको 10वीं का डिटेल मांगा जाता है। आपको यहाँ पे आपका नेम ऑफ बोर्ड लिखना है, आप कौन से बोर्ड से आपने 10वीं किया है। फिर आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर आपने कौन से मंथ में बोर्ड मतलब पास किया है। फिर आपके स्कूल का नेम सिलेक्ट करना है। आपके 10वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो 10वीं का मार्कशीट है वो परसेंटेज में है या CGP में है। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज पे क्लिक करना है। आपको कितने मार्क्स मिले थे और कितने में से मिले थे, आपको ये करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट होगा। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे फिल करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्टेट मैंने कहा जबकि यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है। स्टेटस में आपको पास है या फेल है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो मैंने अपने केस में मतलब पास है तो मैंने पास किया है। उसके बाद नॉर्मली आपको यहाँ पे जो आपका पासिंग ईयर है, स्कूल का नाम है, आपका सब्जेक्ट के जो नाम थे वो लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज में आपका परसेंटेज में है या CGP में वो सिलेक्ट करना है। आपको कितने मार्क्स मिले थे, कितने मार्क्स का था, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को 12th का। 12th में भी सेम आपको वैसे ही करना है। आपका बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट, ये सब आपको करना है। मेरे केस में अगर ये रेड डॉट दिख रहा था इसलिए मैंने इसको फेल किया। इस पर रेड डॉट नहीं दिख रहा इसलिए मैं इसे खाली छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। आपने किस स्ट्रीम से किया है। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किसी से भी किया है तो वो इंस्टीट्यूट का नाम, स्पेशलाइजेशन माइनिंग इंजीनियरिंग में जो भी है, आपका पासिंग ईयर, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना परसेंटेज में था या किस में था, मार्क ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। मेरे केस में अगर इस पर रेड डॉट नहीं है इसलिए मैंने इसे भी फिल नहीं करके खाली छोड़ दिया है। इस पर रेड डॉट नहीं है क्योंकि इस पर जो मैंने पोस्ट सिलेक्ट की थी वो माइनिंग सिर दर्द की थी, जिसमें सिर्फ 10वीं पास ही काफ़ी होता है। 12th और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए यहाँ पे इसका रेड डॉट नहीं आया है। अगर आप दूसरी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको 12th देखने को मिलेगा और टेक्निकल भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ लें, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन दिया उसे आप डिटेल में पढ़ें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। फिर हम आते हैं उसके आगे। फिर इसमें आपको पूछा गया है ये कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेट डिटेल में कि आपके पास इसके अंदर माइनिंग सिरदर्द सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट या ओरमैन सर्टिफिकेट या फिर अदर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे, फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए आपको यस, ये 3 में से किसी एक सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे बताओगे कि आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट है, माइनिंग सिरदर्द सर्टिफिकेट है और ओवरमैन सर्टिफिकेट है या फिर अदर कोई इससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है डू यू हैव गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ये भी होना आपको ज़रूरी है। अगर आप नो पे सिलेक्ट करते हो तो आप इसके लिए नॉट एलिजिबल हो जाओगे। इसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि यहाँ पे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके बाद आपको ये सब पे यस करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए
100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए उसका साइज। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और जैसे मैंने अपलोड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जो मैंने अदर्स में भरा था, जिसमें मैंने डिग्री भरी थी। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट भरना है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास माइनिंग की कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फिर आपका यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। आपकी जो फीस है वो 1180 रुपये है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन मोड करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर भरना है। फिर आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको देखना है सारी इन्फॉर्मेशन बराबर है या नहीं है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं है तो आप उसको बैक करके उस इन्फॉर्मेशन को सही कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप उसको ओके करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है। आप पेमेंट UPI पे, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंट निकलेगा, उसको आपको सही से रख लेना है। उस प्रिंट को आप सही सलामत रखने के बाद उसको आप बाद में चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्ती की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।